हेलो गाइज, अच्छे होंगे आप सब। इसी उम्मीद के साथ में अगली क्लास शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों की मतलब एक शिकायत है कि सर हमें रोज़ाना क्लास नहीं ले पाते हैं। देखिए बच्चों, हमारी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हम डेली क्लास लेना चाहते हैं बट ले नहीं पाते हैं। अभी ये लगभग 11 बजे के आसपास का समय हो रहा है और हम क्लास शूट कर रहे हैं। जब भी हमें समय मिलता है हम क्लास आपके लिए तैयार करते हैं। हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं, देखिए फिर भी आपके लिए हम क्लास ले रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, कोर्स आपका करवा दिया जाएगा बिल्कुल। हमें पता है कि भाई आपका कोर्स मतलब समय से पहले करवाना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप अपने स्तर से तैयारी करते रहें, संस्कृत की टेंशन आप बिल्कुल भी ना करें। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो है व्यंजन संधि की। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो जाती है। यदि आपने नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देखना। हमने आपको बहुत आसान तरीक़ा से अच्छे से समझाया हुआ है और हमारे चैनल से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको लगातार नोटिफिकेशन के द्वारा क्लास मिलती रहेंगी, और नहीं जुड़े हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। व्यंजन संधि के अंदर होता क्या है, सबसे पहले एक मोटी मोटी बात आपको हम बता देते हैं। दोस्तों, व्यंजन संधि के अंदर व्यंजनों का मेल व्यंजनों के साथ में होगा और व्यंजनों का मेल स्वरों के साथ में होगा। यानी कि स्वरों व्यंजनों के साथ में स्वर भी आ सकते हैं और व्यंजन भी आ सकते हैं। ये विशेष रूप से जो ज़्यादातर आपको जो कंडीशन मिलेंगी वो दो कंडीशन मिलेंगी जो हम आपको बता रहे हैं। यानी कि एक कंडीशन तो हो सकती है कि जैसे व्यंजन हो गया आपका और फिर दूसरा व्यंजन, यानी कि इधर भी व्यंजन और उधर भी व्यंजन, व्यंजन के बाद में व्यंजन, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर कई बार स्वर भी मिल सकता है आपको, यानी व्यंजन के बाद में व्यंजन भी मिल सकता है और व्यंजन के बाद में स्वर भी मिल सकता है। विशेषकर जो कंडीशन मिलने वाली है वो ये कंडीशन आपको मिलने वाली है। जैसे मान लो, एक उदाहरण से मैं समझा देता हूं। जैसे दिक है और गज है, दिक और गज, इससे हमारा दिग्गज बनता है। तो यहां पर देखिए व्यंजन है, इधर हमारा व्यंजन है, तो यहां हो जाएगी स्थिति व्यंजन प्लस व्यंजन की स्थिति बन जाती है। एक कंडीशन है हमारी, जैसे कि वाक है धन ईश है। देखो यहां पर हमारा के व्यंजन है और इधर ईश है जो है वो आपका स्वर है। तो ये कंडीशन दो हो जाती है हमारी, व्यंजन के बाद में स्वर, और यहाँ कंडीशन पहली होती है व्यंजन के बाद में व्यंजन। ऐसी कंडीशन आपको मिलेंगी, ज़्यादा कंडीशन आपको ये ही मिलेंगी, दो कंडीशन। वैसे मित्रों एक कंडीशन और मिल सकती है आपको, स्वर के बाद में व्यंजन भी मिल सकता है इसमें, लेकिन ये क्या है, विशेष कंडीशन होती है। ऐसे उदाहरण आपको कम मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको ये वाले उदाहरण मिलेंगे जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं। ठीक है ना। ऐसे इसमें क्या होता है, जैसे कि आ है प्लस छादनम है, इस तरह की कंडीशन इसमें आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये क्या है, विशेष कंडीशन में आती है, अपवाद वाली कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन बहुत कम मिलेंगी। जैसे जैसे हम संधि पढ़ेंगे तो आपको ये मैं बताऊंगा आगे चल करके किस तरह से ऐसा कार्य होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्यंजन संधि में क्या होता है। ठीक है, व्यंजन संधि के अंदर एक छोटी सी जानकारी थी, ये तो एक सामान्य सी एक भूमिका के रूप में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं दोस्तों, इसमें जो सबसे मोस्ट और सबसे पहले जिसको हम समझते हैं उस संधि का नाम है स्चुत्व संधि। स्चुत्व संधि है, देखिए संधि का नाम लिखेंगे आप स्चुत्व संधि। इसी से जुड़ी हुई एक संधि और होती है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि और दूसरी है ष्टुत्व संधि। दोनों को मैं बताऊंगा। मैं ये चाह रहा हूं कि भाई छोटे छोटे वीडियो बने तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आए और हमें भी अपलोड करने में दिक्कत नहीं आए। जब वीडियो बड़ा हो जाता है लगभग 40-45 मिनट का, तो वो काफ़ी बड़ा बनता है, 2-3 GB में वीडियो बनता है, उसको एडिट करना पड़ता है, फिर उसको कंप्रेस करते हैं, तो अपलोड करने में बहुत समय लग जाता है यार। कई बार देखो हमारे जहाँ पर हम हैं वहाँ की लोकेशन के हिसाब से नेट कम चलता है, नेटवर्क की स्थिति बहुत कमज़ोर रहती है, तो हमें बहुत समय लगता है एक वीडियो को अपलोड करने में। 3-4 घंटे लग जाते हैं, कई बार तो इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। ठीक है ना, फिर भी हम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ छोटे वीडियो रहेंगे तो आपको देखने में भी समस्या नहीं आती है, तो मैं ये अलग अलग सेपरेट बताऊँगा। पहली संधि में ष्टुत्व संधि ही हम पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ष्टुत्व संधि के बारे में आपको हम इसमें डिटेल बताएंगे और एकदम सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे हमेशा के लिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले सूत्र समझते हैं दोस्तों।
सूत्र है इसका स्तोहो इश्चुना इश्चुहु, ये हमारे इस संधि का सूत्र है। मान लो आपसे पूछा जाए कि इष्टुत्व संधि विधायकम सूत्रम किम, तो ये लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, स्तोहो इश्चुना इश्चुहु। इससे क्या होता है भैया, इससे होती है आपके इष्टुत्व संधि। अब इस सूत्र को समझेंगे और संधि का मतलब समझेंगे कि संधि कहाँ होती है, कब होती है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या शर्त होनी चाहिए, तब आपकी इष्टुत्व संधि होगी। तो इस सूत्र के माध्यम से हम बताएंगे। तो सूत्र यदि आप समझ जाते हैं तो पूरी संधि आप समझ जाएंगे। ऐसे आप समझिए, देखिए इसमें 3 हमारे पद हैं, इन तीनों पदों के माध्यम से मैं समझाता हूं इसका अर्थ। सबसे पहले मैं इसका अर्थ बताता हूं आपको। इसका अर्थ है से और ते वर्ग के स्थान पर शे और चे वर्ग हो जाता है शे और चे वर्ग का योग होने पर। देखो 3 चीज मैंने आपको बताई हैं। मैंने कहा कि से और ते वर्ग, देखना आप ये वाला से और ते वर्ग के स्थान पर शे और चे वर्ग हो जाता है शे और से या चे वर्ग का योग होने पर। ये इस सूत्र का अर्थ है बच्चों। इसको आप समझ जाते हैं तो पूरी संधि क्लियर हो जाती है। देखो ये कह रहा है कि से और ते वर्ग, इनके स्थान पर शे और चे वर्ग हो जाता है शे या चे वर्ग का योग होने पर। यानी शे या चे वर्ग में से कुछ भी होना चाहिए, इनमें से किसी भी एक वर्ण का योग होना चाहिए। मैं इसको और सरल रूप में स्पष्ट करता हूं। देखिए इसमें आप देखेंगे यहां पर देखो शे और चे वर्ग का मतलब चे, छे, जे, झे और ये। आप देखेंगे यहां पर तो टोटल आपके कितने वर्ण हो जाते हैं, आप देखो काउंट करके 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि ये जो 6 वर्ण हैं आपके, इन 6 वर्णों में से किसी भी वर्ण का योग होना चाहिए। अब योग का मतलब क्या है भाई? योग का मतलब है कि जिस भी शब्द में आपसे संधि पूछी जाएगी या संधि का उदाहरण आएगा, उस उदाहरण में पहले से ही मौजूद रहने चाहिए इन 6 में से कोई भी एक वर्ण। कोई भी एक वर्ण आपको पहले से ही मौजूद मिलेगा, तब तो आपकी इष्टुत्व संधि हो जाएगी। योग का मतलब है ये। योग का मतलब जोड़ होता है, उसमें पहले से ही उसका जोड़ होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया कि योग का मतलब क्या है। अब 6 वर्ण हैं, इनमें से जैसे मान लो शे मिल सकता है आपको। अब देखो कहां मिलेगा वो भी समझ लो। ये प्लस का चिन्ह होता है हमारा, ठीक है। जैसे कस और चित, मैं ऐसे समझा रहा हूं केवल इसको। अभी ये कंडीशन में आपको समझाने के लिए लिखी है, कस धन चित। अब मैं कह रहा हूं कि ये हमारा उदाहरण है, ठीक है। पहला पद है, ये दूसरा पद है। इन दोनों पदों में आपको एक तो देखना है, यहां पर मैं बता रहा हूं कंडीशन जहां पर आपको देखना है। एक तो ये कंडीशन है जहां पर आपको देखना है, एक आपकी ये कंडीशन है स्टार्टिंग की, यहां पर आपको देखना है। ठीक है ना। ऐसे केवल 2 जगह हैं, एक तो ये वाली जगह लास्ट वाला पद और इधर स्टार्टिंग वाला पद। केवल 2 जगह आपको देखने हैं बस, और कहीं पर भी नहीं देखने। अब आपको क्या देखने हैं? मैंने कहा कि इन 6 वर्णों में से किसी भी एक वर्ण का योग होना चाहिए, मतलब पहले से ही विद्यमान होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। देखो शे हो सकता है, छे हो सकता है, छे हो सकता है, जे हो सकता है, झे हो सकता है, ये हो सकता है। देखो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बताइए ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? बिल्कुल है साहब, ये रहा। चित्त में चे मिल गया हमें। तो इन 6 में से कोई भी मिलना चाहिए यार, कोई भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलना चाहिए बस। बस ये शर्त है। तो ये योग का मतलब हो गया। ये किसका मतलब है? योग का। अब यहां भी मिल सकता था, जैसे एक उदाहरण में लिखता हूं, याच धन ना। देखो याच धन ना, एक उदाहरण है याच धन ना।
अब इन 6 वर्णों में से बताइए, मैंने कहा कि 2 ही जगह ढूंढना है, एक तो ये वाली जगह और एक ये वाली जगह। बताओ कहां मिल रहा है आपको? ये 6 मिल गया ना, देखो ये वाला 6 के अंदर है, तो हमारा 6 मिल गया, तो इधर मिल गया आपकी। हमने कहा कहीं भी मिलेगा, मिलेगा 2 ही जगह पर, या तो ये वाली जगह है और ये वाली जगह, या तो इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। इधर मिल गया तो इधर नहीं मिलेगा, इधर मिल गया तो इधर नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, एक ही जगह फिक्स है उसकी। तो बताओ क्लियर हुई कि नहीं बात? ये है योग का मतलब। सारे उदाहरणों में इसी तरह से आपको समझना है, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने अर्थ आपको बताया, दोबारा सुन लो। से और ते वर्ग के स्थान पर शे और चे वर्ग हो जाता है। शे और से या चे वर्ग में से किसी भी वर्ण का योग होने पर। यह इस सूत्र का अर्थ है। अब इतना नोट कर लो, फिर मैं इसको और सरल बनाता हूं। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिससे और सरल आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? लिखो इतना। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा कि स और ते वर्ग के स्थान पर शे और चे वर्ग हो जाता है। मतलब ये वाला जो से है ना, इसकी जगह तो आपका ये वाला शे हो जाएगा, और ते वर्ग की जगह आपका हो जाएगा भैया चे वर्ग। ये मैंने आपसे अभी अभी कहा था। यानी इसको कहते हैं दंत्य सकार, इसको कहते हैं आपका तालव्य शकार। ठीक है, और ये हमारा तवर्ग है, इसको चे वर्ग हो जाएगा क्रम से। अब देखिए, इसमें आपको हम बताते हैं भैया, देखिए यहां पर स्थानी, पहले समझो स्थानी। स्थानी कौन है? स्थानी है एक तो से और ते वर्ग। इस बात को समझना अच्छे से। स्थानी हमारे इस सूत्र के आधार पर से और ते वर्ग है। मतलब स्थानीय का मतलब है कि जिसके स्थान पर आदेश होता हो, जिसके स्थान पर कोई कार्य होता हो, उसको हम स्थानीय कहते हैं। और जिसके स्थान पर जो काम होता है वो आदेश होता है। जैसे आपने यण संधि में ई के स्थान पर यह आदेश पढ़ा है, ई को हटा करके हम यह कर देते हैं यण संधि के अंदर। तो यहां पर जिसके स्थान पर हुआ है वो तो स्थानीय है, स्थानीय, और जो हुआ है वो आदेश है। समझे कि नहीं? तो ई तो स्थानीय है और यह हमारा आदेश है। यही बात मैं आपको यहां समझा रहा हूं। तो इस सूत्र के आधार पर देखो, यहां पर स्थानीय है हमारा से और ते वर्ग। फिर हम लिख रहे हैं आदेश। आदेश क्या हो जाता है? इस वाले से को हमारा तालव्य शकार हो जाता है ये, और इस ते वर्ग की जगह, पूरे की जगह चे वर्ग हो जाता है। ये 2 बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको इसको और डिफाइन करता हूं अच्छे से। देखिए, हम यहां लिख रहे हैं जो मैंने अभी बताया, उसी को और मैं सरल कर रहा हूं। से हो गया, फिर ते, थे, दे, धे, और थोड़ा सा जगह कम है इसमें, मैं इधर लिख देता हूं। देखो, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है इधर, इसलिए देखो से हो गया, फिर ते, थे, दे, धे और ने। ठीक है, अब इसको हम क्रम से करेंगे। इस वाले से के स्थान पर तो ये वाला शे कर देना है आपको, और ते वर्ग की जगह, पूरे की जगह चे वर्ग कर देना है। तो चे, छे, जे, झे और ये। देखिए, आप इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे। आप सभी इस तरह एक डायग्राम बना लीजिए मित्रों, सभी के सभी अपनी कॉपी में इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। ये हमारी जो लाइन है स्थानीय है, ये हमारे स्थानीय हैं और ये हमारे आदेश हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि इस वाले से की जगह ये वाला श होगा, ते की जगह च होगा, थे की जगह छ होगा, दे की जगह ज होगा, धे की जगह झ होगा, ने की जगह ये होगा। कब होगा? इसके लिए एक शर्त हमने बताई। शर्त ये है कि श या च वर्ग, टोटल 6 वर्ण हैं, इनमें से किसी का भी योग होने पर, योग होने पर, योग होने पर, ये हमने आपसे कहा
यानी 6 जो वर्ण हमने बताए हैं, श या च वर्ग, इनमें से किसी का भी योग होना चाहिए, तभी जाकर के आप ये वाला काम कर सकते हैं। इसी को कहते हैं स्चुत्व संधि। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? स्चुत्व संधि क्या है? समझ में आ गया होगा। यदि ये स मिलता है तो इसको ये वाला श बनाना है, तय मिलता है तो च बनाना है, थ मिलता है तो छ करना है, दे को जय करना है, ध को झ करना है, ने को ये करना है। कब करना है? एक शर्त है। तो हमने कहा कि भाई श या च वर्ग में से किसी भी एक वर्ण का योग होना चाहिए, और योग का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। अब आप समझ गए होंगे। अब मैं उदाहरण समझाता हूं, उदाहरण से आपको ये बात और आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए मैं यहां से मिटा रहा हूं और मैं यहां कुछ उदाहरण आपको लिख रहा हूं, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। जब उदाहरण आपके सामने रहेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए उदाहरण समझते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने यहां पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, इन उदाहरणों को हम समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा कस धन चित। सबसे पहले आपको स्थानीय ढूंढने हैं। स्थानीय में 6 वर्ण आपके सामने लिखे गए हैं, से और पूरा तवर्ग है, ठीक है ना। एक तो स्थानीय आप ढूंढेंगे, इसके अलावा योग ढूंढेंगे। ये 2 चीज आप ढूंढेंगे। ये 2 चीज आपको यदि मिल जाती हैं तो आप ये वाला काम कर पाओगे। इसकी जगह ये वाला कर लोगे, तय की जगह च कर लोगे, इसकी जगह ये कर लोगे, इसकी जगह ये, और इसकी जगह ये, और इसकी जगह ये काम तभी कर पाओगे जब 2 शर्त हमारी पूरी होंगी। पहली शर्त तो स्थानीय मिलना चाहिए। दूसरी शर्त है श और च वर्ग में से किसी एक का योग हो, मतलब इनमें से कोई एक वर्ण मिलना चाहिए, तब जाकर के आप ये काम कर पाओगे। देखिए हमारा इसमें है कस धन चित। कस धन चित, तो इधर स्थानीय में हमारे इनमें से कौन सा मिल रहा है? से मिल गया। सबसे पहले से मिल रहा है हमारा। देखिए स्टार्टिंग में हमें से मिल गया यहां पर। फिर योग देखो 6 वर्णों में से क्या मिल रहा है? श। च वर्ग में से च मिल गया, ये रहा च, ठीक है। दोनों शर्त हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब आप ये वाले जो काम हमने लिखा है डायग्राम के हिसाब से ये काम कर सकते हैं। यदि आपको स्थानीय में से स मिल रहा है तो आपको ये वाला श बना देना है, ठीक है। तो आपको ये वाला स मिला हुआ है, देखो ये मिल रहा, तो आपको इस स को हटा करके ये वाला श कर देना है, बस हो गई संधि। और यूं की तो लिख दीजिए आप, तो ऐसे बन जाएगा हमारा कश्चित। इस तरह से हमारी संधि, ये संधि का पद बन जाता है। तो ये हमारा शब्द बनेगा कश्चित। बताओ इसमें समझ में नहीं आया हो तो बताइए आप, और उदाहरण समझिए। दूसरा है रामस धन शेते। इसमें देखिए इनमें से क्या मिल रहा है? रामस में से मिल गया ये वाला, तो इसको आप क्या कर लेंगे? ये वाला श कर लेंगे। शर्त क्या है? श या च वर्ग में जो 6 वर्ण है टोटल, इनमें से कोई एक मौजूद होना चाहिए पहले से ही। तो ये रहा श, पहले से है। इसका मतलब इस वाले श की जगह भी आप ये वाला श कर लेंगे। इसमें देख लो आप टेबल के अंदर, तो यहां पर हो जाएगा रामशेते, ऐसे बन जाएगा रामशेते, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलो, रामस धन चिनोती। ये रामस है और आगे आपका चिनोती है। क्या है? चिनोती है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? देखिए रामस चिनोती में बन जाएगा रामश चिनोती, इस तरह से बन जाएगा रामश चिनोती, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। आगे है सत धन चित। अब इसमें से देखो क्या मिल रहा है? स्थानीय में से आपका तय मिल गया बच्चों। क्या मिल गया? तय। ये देखो सत में तय मिल गया। फिर आगे इधर से योग देखो 6 वर्णों में से क्या मिल रहा है? च मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे? यहां पर तय की जगह च कर देंगे, तो बन जाएगा सच्चित। सच्चित, इस तरह से हमारा रूप बनेगा। आगे है याच धन ना। अब हमने कहा कि भाई स्थानीय कहीं पर भी मिल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां देखो च मिल रहा है, तो च स्थानीय में है क्या? कहीं भी नहीं है। तो इधर आपको स्थानीय नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है। योग देख लो, योग मिल रहा है क्या? श और च वर्ग में से, तो च मिल गया, च का योग है। तो इधर स्थानीय देखो न मिल रहा है क्या? ये मिल गया न। तो हमें स्थानीय भी मिल गया और योग भी मिल गया, दोनों शर्त हमारी पूरी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले न की जगह आप ये वाला न कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह से लिख देंगे या चिया, ये हमारा रूप बन जाएगा। यहां जो न है इसकी जगह हम चेंज करेंगे, ये वाला ये करेंगे, ठीक है। ये च छ ज ज ये कर देंगे, तो या चिया ऐसा बन जाएगा। आगे है उद धन ज्वलय है।
यहां पर द है, उद में द, आगे आपका ज आ रहा है, तो द आप देखिए इसमें है क्या, कहीं ये रहा द, ये द मिल गया आपको, इस द की जगह ज हो जाएगा, और फिर इसमें से देखो योग में क्या मिल रहा है, ज मिल रहा है। तो यहां पर आप कर देंगे इस तरह से, द की जगह ज कर देंगे और बन जाएगा उज्ज्वल है, उज्ज्वल है। इस तरह से आप बना सकते हैं बच्चों, और भी बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, ये तो हमने केवल आपको समझाने के हिसाब से बताए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रैक्टिस के रूप में आपके पास जो भी किताब गाइड है उसमें आप प्रैक्टिस करिए, आपको दिक्कत आती है तो हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारी ये संधि कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से मित्रों यहां पर हमने आपको ये उदाहरण समझा दिए हैं और अच्छे से समझ में आगे होंगे। यदि आपने ये वीडियो अच्छे से देखा और सुना है तो आपको अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास किताब गाइड जो भी है उसमें से प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। आप कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें केवल एक अपवाद के रूप में एक छोटा सा सूत्र और है, उसको मैं और बता देता हूँ, उसके बाद में ये हमारी संधि पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें केवल एक सूत्र और है छोटा सा, उसको और समझ लेते हैं हम। उसी के साथ हमारी देखिए सूत्र है दोस्तों, बहुत ही छोटा सूत्र है, शात, ये हमारा सूत्र है। अगला सूत्र है शात, इसी के अंदर है, इष्टुत्व संधि में ही है, शात सूत्र है, शात। अब शात सूत्र का मतलब क्या है सुन लीजिए। ये सूत्र कह रहा है कि श के बाद में यदि आपको तवर्ग मिलता है, ठीक है, श के बाद में यदि आपको तवर्ग मिलता है तो इष्टुत्व कार्य नहीं होगा, इष्टुत्व नहीं होगा, ये इस सूत्र का अर्थ है। श के बाद में तवर्ग मिले तो इष्टुत्व संधि का कार्य नहीं होता है, ये इस सूत्र का अर्थ है। आप लिख लीजिए, लिखो सभी, इस सूत्र का अर्थ लिखिए, सब लोग लिख लीजिए। श के बाद में यदि तय वर्ग हो तो त वर्ग के स्थान पर च वर्ग का आदेश नहीं होता है। बात को समझ गए? मतलब श के बाद में यदि आपको तवर्ग मिलता है तो आप इष्टुत्व संधि का कार्य नहीं करोगे, ये अपवाद मान लो इसको आप। कैसे देखिए, मैं उदाहरण बताता हूं। इसमें दो उदाहरण हैं, विष न है और प्रश्न है। देखिए बच्चों, पहला है विष धन न है, प्रश्न धन न है, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि ये जो श है, इस श के बाद में यदि न मिलेगा आपको तो इष्टुत्व संधि का काम आपको नहीं करना है, मतलब जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है। तो यहां पर देखो श मिल गया, आगे आपको हमने कहा तय वर्ग यदि मिलता है तो ये न तय वर्ग में ही तो आता है, तय थे दे धन न, तो तय वर्ग भी मिल रहा है और इधर श भी मिल रहा है, तो यहां पर इष्टुत्व संधि का काम नहीं होगा। तो यहां पर आपका रूप इस तरह से बन जाएगा, विष्ण है, जैसा है वैसा का वैसा बना लेंगे। यहां पर भी नहीं होगा, श आ रहा है, इधर न आ रहा है, मतलब तय वर्ग आ रहा है, तो यहां पर भी प्रश्न है, ऐसे के ऐसे बन जाएगा। यदि आप यहां पर इष्टुत्व संधि कर दोगे तो ये गलत शब्द बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो, मैं यहां समझाता हूं आपको, गड़बड़ कैसे होगी। विष धन न है, हमने आपको नियम बताया कि स्थानीय मिलना चाहिए, स्थानीय मिल गया न, ठीक है। हमने कहा कि श या च वर्ग में से योग मिलना चाहिए, तो ये योग भी मिल रहा है, तो इस वाले न की जगह आपको ये वाला न कर सकते हैं आप इष्टुत्व संधि के नियम के हिसाब से। तो फिर आपका रूप तो इस तरह से बन जाएगा, फिर ये विष और ये इस तरह से बनेगा, ये ऐसे बन रहा है, जो कि ये अशुद्ध शब्द है। हमारा कोई शब्द ऐसा नहीं बनता है, ये निरर्थक शब्द हमारे सामने बन के तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो पाणिनि जी ये नहीं चाह रहे कि भाई गलत शब्द बने, इसलिए उन्होंने ये पहले ही बता दिया कि इस श के बाद में यदि तवर्ग मिलता है तो आप इष्टुत्व संधि का कार्य नहीं करोगे। यही ये सूत्र आपका बता रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसी के साथ में इष्टुत्व संधि कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगली संधि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें हम इष्टुत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। इष्टुत्व संधि भी इसी से जुड़ी हुई है, बहुत ही बारीक सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल बारीक सा अंतर है, वो हमें स्पष्ट करना है, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी संधि आपको समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके आप जरूर बताना, और हमने आपको जो समझाया है वो तरीका आपको
कैसा लगा ज़रूर बताना। लगातार अपनी तैयारी करते रहना है आपको, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जाकर सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।